नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। पूरी दुनिया अभी तक पूरी तरह से कोरोना के कहर से उबर भी नहीं पाई थी कि फिर से चीन से एक और वायरस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। जी हां, वुहान से आए कोरोना के बाद फिर से चीन से एचएमपीवी वायरस दुनिया भर में दहशत फैला रहा है। सबसे पहले चीन से खबर सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। 6 दिसंबर को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आया। इस संक्रामक रोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इसी बारे में विस्तार से समझते हैं। भारत में एक ही दिन में सोमवार को 5 एचएमपीवी के केस मिलने से हड़कंप मच गया। इसकी वजह से खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को बयान देना पड़ा। उन्होंने देशवासियों से कहा कि सरकार की स्थिति पर पूरी तरह से नजर है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। भारत में अब तक एचएमपीवी वायरस के 5 केस मिल चुके हैं। सोमवार को एचएमपीवी वायरस के कर्नाटक में 2, गुजरात में 1 और तमिलनाडु में 2 मरीज मिले। आज मंगलवार को भी 2 नए केस सामने आए हैं। इस तरह चीन से फैलना शुरू हुई इस नई बीमारी एचएमपीवी ने भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है। भारत में अब तक जितने भी केस मिले हैं सभी संक्रमित बच्चे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भारत में एचएमपीवी के मामले सामने आने के बाद सोमवार को कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और देश में किसी भी सामान्य श्वास वायरस रोगजनक में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। जेपी नड्डा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चीन में एचएमपीवी की हालिया खबरों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन और अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है। उन्होंने कहा कि WHO ने स्थिति का संज्ञान ले लिया है और शीघ्र ही रिपोर्ट हमारे साथ साझा करेगा। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने कर्नाटक में एचएमपीवी के 2 मामलों का पता लगाया। इसके अलावा आईसीएमआर और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी या गंभीर तीव्र श्वास बीमारी के मामलों में कोई असामान्य उछाल नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता का कहना है कि बच्चों में एचएमपीवी का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में एचएमपीवी से जुड़े मामले देखे हैं। इसमें चिंताजनक कोई बात नहीं है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एचएमपीवी का कोई नया स्ट्रेन है तो आईसीएमआर को हमें निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया है। बच्चों को कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करें और क्या ना करें इसकी लिस्ट जारी की है, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी शामिल है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वास संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में न्यूज़ रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रही है और अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य और एफई विभाग को दिल्ली में पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह के अनुसार सभी अस्पतालों को श्वास संबंधी बीमारी में किसी भी संभावित वृद्धि से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को राजधानी में तैयारियों के बारे में समय पर अपडेट हासिल करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहना चाहिए। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एचएमपीवी और श्वास संबंधित अन्य संक्रमण से जुड़ी संबंधित स्वास्थ्य चुनौतियों के सिलसिले में तैयारी सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया। एक बयान के अनुसार महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने दिल्ली में सांस संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी और आईडीएसपी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ बैठक की। सिफारिशों के तहत अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वास संक्रमण के मामलों की सूचना तुरंत IHIP पोर्टल के माध्यम से दें। संदिग्ध मामलों के संबंध में सख्त क्वारंटाइन नियम लागू करना और उचित सावधानियां बरतना अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि देश में पाए जाने वाले एचएमपीवी मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग जल्द ही अगले 2 दिन में एक बैठक करेगा। सोशल मीडिया पर आ रही खबरों से कई गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। नागरिकों को अपना ख्याल रखने की सलाह दी गई है।
आंध्र प्रदेश में एचएमपीवी का कोई मामला सामने नहीं आया है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने लोगों को आश्वस्त किया है कि वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के पद्मावती ने कहा कि यह वायरस कोविड-19 की तरह ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह मुख्य रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के डॉक्टर अतुल गोयल ने बताया कि इस बीमारी से बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चों में फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गोयल ने श्वास संक्रमण के खिलाफ नियमित सावधानी बरतने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को खांसी और जुकाम है तो उसे बहुत से लोगों से संपर्क में आने से बचना चाहिए ताकि संक्रमण न फैले। एचएमपीवी की पहली बार 2001 में खोज की गई थी। यह रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस के साथ न्यूमोविरिडे परिवार का हिस्सा है। एचएमपीवी से जुड़े लक्षणों में आमतौर पर खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।